Good morning. Welcome you to Kheda Park or Shahid Bhagat Singh Park. Installing done, sanitation done, did not share, with the cooperation of U5. And now it is the turn of education time. The education time, I mean to say about that in my last class. Day before yesterday I dealt with present tense. है ना? तो आज का टर्न क्या है? पास्ट टेंस है. तो पास्ट टेंस को इस तरह से समझो. पास्ट किसको बोलते हैं? जो चला गया, है ना? जो चला गया उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द थिंग गॉन. गॉन इज पास्ट, है ना? द थिंग टू कम इज फ्यूचर. द थिंग दैट इज देयर इन द प्रेजेंट टाइम इज प्रेजेंट, यू कैन सी. अब पास्ट टेंस में भी देखो 4 हिस्सा है. पहला हिस्सा को बोलते हैं सिंपल पास्ट. क्या बोलते हैं इसको? सिंपल पास्ट, है ना? अब जैसे इसमें इस तरह से देखो, हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में या ई ये रहता है. जैसे मैंने खाया, तुमने पढ़ा, पिताजी ने काम किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. समझ गई? इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस B2. तो मैंने खाया का इंग्लिश क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस B2. खाने का इंग्लिश क्या होता है? ईट, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? मैंने खाया, आई एट, ATE. क्लियर? क्या मैंने खाया? डिड आई ईट. क्या मैंने खाया? डिड आई ईट. मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट, है ना? क्या मैंने ना एट नहीं होगा. जब डिड नॉट होगा तो वहाँ पे ईट हो जाएगा. समझ रही है? मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट. क्लियर हो गया? क्या मैंने नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट. एक ये ले लिया फर्स्ट पर्सन का, एक थर्ड पर्सन का ले लेते हैं. वर्षा हुई, क्या होगा? हाँ, वर्षा हुई. पानी पड़ा, इट रेंट. क्या पानी पड़ा? डिड इट रेन. क्या पानी नहीं पड़ा? डिड इट नॉट रेन. पानी नहीं पड़ा, इट डिड नॉट रेन. कंसेप्ट क्लियर? इसका फार्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस B2. क्लियर? अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में. तो पास्ट कंटिन्यूअस व्हाट डज इट मीन? समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस फॉर सर्टेन पीरियड, है ना? दैट इज नोन एज पास्ट कंटिन्यूअस. इसमें क्या करेंगे? हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रहा था, रही थी, ना रही थी, रहे थे, रहता, उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस. जैसे मैं सो रहा था, इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं सो रहा था बच्चा, आई वाज स्लीपिंग. ठीक. क्या मैं सो रहा था? हाँ, वाज आई स्लीपिंग. क्या मैं सो रहा था? वाज आई स्लीपिंग. क्या मैं नहीं सो रहा था? वाज आई नॉट स्लीपिंग. माँ खाना बना रही थी. क्या बेटा? माँ खाना बना रही थी. माँ का मदर हो गया, थी का वाज हो गया, और खाना बनाना का कुक होता है. तो क्या होगा? मदर वाज कुकिंग. है ना? माँ खाना नहीं बना रही थी. क्या होगा? मदर वाज नॉट कुकिंग. क्या माँ खाना बना रही थी? क्या होगा? वाज मदर कुकिंग. क्या माँ खाना नहीं बना रही थी? वाज मदर नॉट कुकिंग. क्लियर हो गया? क्लियर. अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3, है ना? जैसे तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैज और हैव था. यहाँ पे हैड है, सबके साथ हैड लगेगा, है ना? उसको इस तरह से समझो. हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट. ठीक है? अब जैसे मान के चलो, मैं काम कर चुका था, क्या होगा? आई बीन नहीं होगा. आई हैड वॉक्ड, है ना? क्या मैं काम कर चुका था? हैड आई वॉक्ड. क्या मैं काम नहीं कर चुका था? क्या होगा? हैड आई नॉट वर्क. ठीक है ना? क्या शिक्षक पढ़ा चुके थे? हैड टीचर टॉट. क्या शिक्षक नहीं पढ़ा चुके थे? क्या होगा? हैड टीचर नॉट टॉट. है ना? मैं नहीं पढ़ चुका था. क्या होगा? आई हैड नॉट रेड. क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? अब यहाँ पे हम आते हैं कहाँ पर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस B1 प्लस ING. उसके बाद अगर टाइम एलिमेंट है तो फॉर होगा, नहीं तो सिंस होगा. जैसे मैं 4 घंटे से पढ़ता आ रहा था. क्या होगा? आई हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, है ना? आई हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स. मैं कल से पढ़ता आ रहा था. क्या होगा? हाँ, सिंस यस्टरडे. आई हैड बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे, है ना? क्या माँ नहीं सोती आ रही थी? क्या माँ नहीं सोती आ रही थी? हैड मदर नॉट बीन स्लीपिंग. है ना?
अब यहाँ पे जैसे कि इस तरह से मान के चलो, क्या पेड़ हंसता आ रहा था? क्या पेड़ हंसता आ रहा था? हैड प्लांट बीन लाफिंग? हैड प्लांट, हाँ ग्रीनिंग भी होगा, GRINNING, है ना? तो इन जनरल आई मीन टू से इट अबाउट दैट यू कैन यूज द टर्म वॉट एवर थिंग्स आर देयर ओवर हियर। अब थोड़ी बात कर लें जो स्पोकन इंग्लिश में आता है। तुम कौन हो, इसका इंग्लिश क्या होगा? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? हाँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, है ना? यहाँ किस लिए आए हो, इसका इंग्लिश क्या करेंगे? हाँ, यहाँ किस लिए आए हो? वाई हैव यू कम हियर? वाई हैव यू कम हियर? तुमने अपनी पढ़ाई कैसे की, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ डिड यू डू योर एजुकेशन, है ना? हु हेल्प्स यू इन गेटिंग एजुकेशन? कहने का मतलब तुम्हें शिक्षा पाने में तुम्हारी मदद कौन करता है? यू टेल, हु हेल्प्स यू इन गेटिंग एजुकेशन? आंसर क्या होगा इसका? जैसे मान लो मेरे पेरेंट्स मदद करते हैं, मेरे मामा जी मदद करते हैं, मेरी दादी मदद करती है, तो मेरे पेरेंट्स मदद करते हैं तो माई पेरेंट्स हेल्प मी। मेरी दादी मदद करती है तो क्या होगा? माई ग्रैनी हेल्प्स मी, है ना? मेरे मामा अगर मदद करते हैं, मामा का इंग्लिश क्या होगा? मामा जो है, मामा का इंग्लिश क्या होता है? ये तो अंकल चाचा का हो गया, मामा का मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल है, मेरी माँ मैटरनल माँ से जुड़ा हुआ है ना? अब यहाँ पे सवाल उठता है, दादा का इंग्लिश तो ग्रैंडफादर हो गया, नाना का इंग्लिश क्या होगा? नाना का ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। हाँ, नानी का इंग्लिश तुम्हारा हो गया ग्रैंड मदर, सॉरी नहीं, मैटरनल ग्रैंड मदर, दादी का ग्रैंड मदर, ठीक है ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा और चलते हैं, रिलेशंस की बात कर लेते हैं। हाँ, व्हाट? आपने रिलेशंस बोला, नॉट यूएसएस, रिलेशन बोला हमने। रिलेशन, इसका मतलब ध्यान कहीं और है तुम्हारा, कुछ नहीं, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे नाउन समथिंग इज देयर जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। कहीं दुकानदार के पास जाती हो, तुम्हें कुछ खरीदना है, तो क्या होगा? प्लीज़ लिसन टू मी, विल यू प्लीज़ गिव मी 1 kg मसूर दाल या मसूर पल्स, है ना? विल यू प्लीज़ गिव मी 1 हैंकी? जिस दुकान में जाओगे उस तरह से बात करोगे, है ना? अगर तुम यहाँ पे किसी से बात करने के लिए 2 चीज़ यूज़ करो, प्लीज़, वो आदमी नहीं सुनेगा फिर भी तुम्हारी मदद करेगा। जब तुम्हारा काम कर दिया तो क्या कहोगे? थैंक यू। प्लीज एंड थैंक यू आर द 2 tools दैट मेक्स द लाइफ टू बी ईजी। क्लियर? अब यहाँ पे इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको बंद करता हूँ, क्योंकि एक ही मुद्दा एक ही नारा तो बोल दिया था, कि बोला है कि नहीं बोला आज? नहीं बोला। चलो इसको रिपीट करो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पाक सुंदर हो हमारा, पाक सुंदर हो हमारा। ठीक, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। एक, कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल जाहिल अनपढ़। खुद को रखना जाहिल अनपढ़, ठीक है? एक लास्ट लाइन है, कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। ये सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। दिस मच, थैंक यू।